हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज अपने टॉपिक स्टार्ट करें एन कंटेनिंग, जिसमें एमीन बनाने के मेथड से अपने बात करेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं एमीन बनाना। ठीक है ना। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन। देखो इधर, पहला साइनाइड से। किससे? साइनाइड से। देखो, ठीक है, साइनाइड से क्या करोगे? आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन। क्या है? आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन। इसको रिड्यूस करो, H2PD या H2 निकल, क्या बन जाएगा? RCH2NH2। सिंपल सी कहानी है। क्वेश्चन करना हो तो कर लो। एक क्वेश्चन देख लो। CH3 CH2 Cl किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं अपने? KCN। किसके साथ? KCN। क्या बन गया? CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। अब आगे इसको रिड्यूस करोगे, H2PD या LiLH4 से भी रिड्यूस करोगे तो क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CH2 और यहाँ क्या हो गया? NH2। बोलो, CH3 CH2 CH2 NH2। ठीक है, कर लोगे? बेटा दे। एमीन बनाने में पहला क्या लिखा गया है? साइनाइड से। दूसरा लिख रहे हैं, दूसरा एमाइड, एमाइड से। और इसमें लिख रहे हैं हाफमान, अभी हाल ही में बताया है, हाफमान ब्रोमाइड, हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन, डिग्रेडेशन रिएक्शन, यही एक ही बात है। तो यहां तो हम क्या लिखेंगे? डायरेक्ट लिखेंगे बेटा। इधर देखो, CH3 CO NH2 Br2 प्लस KOH। ठीक है ना। क्या बना? CH3 NH2। एक कार्बन की संख्या कम, Br2 कितने मोल? 1 मोल। KOH या NOH कितने मोल? 4 मोल। ये अभी लास्ट क्लास में अपन ने किया था, इसलिए ज़्यादा इसका करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा इसका B, ये हाफमान ब्रोमाइड। तीसरा है, ये दूसरा हो गया, साइनाइड से पहला था, ये दूसरा हो गया। तीसरा एमाइड के अपचयन। क्या है? अपचयन से। ठीक है ना। RCONH2 LiAlH4 या C2H5ONa। ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा? RCH2NH2। इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो, COH था तो CH2OH, सेम वही मैकेनिज्म, वही वाली चलेंगी सब। यहाँ पे क्या हो गया? RCH2NH2। इस पे कुछ क्वेश्चन कर ले रहे हैं, कुछ बात कर ले रहे हैं। जैसे देखो इधर सिंपल, ये है CH3 CONH2 LiAlH4 H2O। एक ही बात है, LiLH4 भी लिखा हो तो। ये देखो CONH, यहां क्या है? LiAlH4। CH3 CONH CH3 LiAlH4। बस CO किस में चेंज करना है? CH2 में। ठीक है, CONH
यहाँ क्या है LiAlH4, देख लो। तो CH3CONH2 एमाइड किस में चेंज होगा? एमीन में, लेकिन कार्बन वही है CH2NH2, देख लो ये मुद्दा देख लो। यहाँ देखो CO किस में चला जाएगा? CH2 में, देख रहे हो ये क्या हो गया? CH3 CH2NH CH3, कार्बन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं है, ये बात मुद्दा है। यहाँ देखो NH, बोलो लिख दोगे तो RCONH2 किस में चेंज हुआ? RCH2NH2 में। बोलो आराम से लिख लो पहले इसको। RCOH में जैसे RCH2OH हुआ था ना, RCONH2 में RCH2NH2। देखो इसको मिटा दें, मिटा दें इसको बेटा, मिटा दिया, लो ठीक है, इसको मिटा दिया। अब लिखो गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण। गैब्रियल मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, ठीक है। ठीक है, इधर आ जाओ। क्या होता है? ये है थैलीमाइड, क्या है? थैलीमाइड है ना, देख लो पहले। थैलीमाइड, इसकी KOH NOH के साथ रिएक्शन करा दिया, मान लो KOH से करा दिया, तो ये दो COH इसमें H है, एसिडिक हाइड्रोजन, तो यहां से क्या बना लेगा? सॉल्ट, CON और यहाँ K, CONK। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ कर दी? RCl, क्या निकल गया? KCl, क्या बन गया? बेंजीन CONR, CONR। अब क्या करोगे? बेसिक मीडियम में हाइड्रोसिस NaOH H2O OH OH H H, क्या बन गया? RnH2 प्लस CO OH CO OH बना, और फिर Na के साथ यहाँ KOH कर दो, KOH के साथ रिएक्शन करके ये क्या कर लेगा? COK COK, क्या बना? 1 डिग्री एमीन। लिखो इसको, पहले इसको लिख लो आराम से। थैलीमाइड की रिएक्शन बेस के साथ, ये बन गया RCl, KCl निकाला, हाइड्रोसिस हो गई, ये बन गया। लिखो हो गया, कर लिया डियर। देखो तुरंत लिखो इस अवक्रिया का प्रयोग, लिखो इस अवक्रिया का प्रयोग 1 डिग्री एमीन बनाने में करते हैं। इस अवक्रिया का प्रयोग 1 डिग्री एमीन बनाने में करते हैं, 1 डिग्री एमीन के संश्लेषण के लिए उपयुक्त है, ठीक है ना। अगला पॉइंट लिखो, एरोमेटिक एमीन ब्रैकेट में एनिलीन, एरोमेटिक एमीन ब्रैकेट में लिखना एनिलीन, एरोमेटिक एमीन ब्रैकेट में एनिलीन मतलब बेंजीन से NH2 जुड़ा हो, को इस विधि के द्वारा नहीं बनाई जा सकती। एरोमेटिक एमीन ब्रैकेट में एनिलीन, और भी मान लो बेंजीन से NH2 जुड़ा है, वो नहीं बना सकते। एरोमेटिक एमीन ब्रैकेट में एनिलीन इस मेथड से नहीं बनाई जा सकती, एरोमेटिक एमीन ब्रैकेट में एनिलीन इस मेथड से नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड थैलीमाइड से प्राप्त ऋणायन के साथ, एरिल हैलाइड थैलीमाइड से प्राप्त ऋणायन के साथ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अवक्रिया नहीं दर्शाता है, क्योंकि एरिल हैलाइड थैलीमाइड से प्राप्त ऋणायन के साथ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अवक्रिया
नहीं दर्शाता है। एरिल हैलाइड थैलीमाइड से प्राप्त इरिडाइन के साथ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं दर्शाता है। मिटा रहे हैं काम को, लिखते हैं कई बार, ध्यान से लेना। इसका नाम क्या है? गैब्रियल थैलीमाइड, नॉट थैलामाइड। क्या नाम है इसका? गैब्रियल थैलीमाइड। देखो इधर, ये क्या है? CONH, CONH, ठीक है। रिएक्शन किसके साथ? KOH। देख लो क्या बना? बेंजीन CO। ध्यान देना बात को, यहां क्या है? NK, CONK, रिएक्शन कर दी, CH3Cl, क्या निकल गया? KCl, क्या बन गया? CON, CH3, CONCH3, किसके साथ? KOH। बेसिक मीडियम में इसकी हाइड्रोसिस, यहाँ क्या हो गया? OH, H, OH, H, क्या बन गया? CH3NH2 प्लस यहाँ क्या हो गया? COOK, COOK। लिख लो जल्दी, तब तक इधर क्वेश्चन एक लिख रहे हैं। इधर देखना, बेंजीन CH3, चलो पहले लिख रहे हैं, पहले ऊपर लिख लो। पहले हो गया? पहले जो बात कही वो पहले पूरा कर लें। लिख लिया? हो गई बात? थैलीमाइड, QOH, सॉल्ट, KCl निकाला, ये बना, हाइड्रोसिस किया, ये बन गया CH3NH2, 1 डिग्री एमीन। मिटा दे। यहां देखो NK, ये देखो फिर वो रिएक्शन करते हुए आ रहे हैं। यहां क्या है? बेंजीन, और यहां लिखा हो Cl, रिएक्शन होगी? नहीं होगी। नोट करो, तभी तो एनिलीन नहीं बनेगा। बेंजीन से Cl, एरिल हैलाइड थैलीमाइड से प्राप्त इरिडाइन के साथ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देता है। लेकिन यही ऐसे हो, इधर देखो, पहले वो नोट करते रहना। बेंजीन है CONH, CONH, यहाँ क्या है? KOH, ठीक है। क्या बनेगा? बेंजीन CONK, CONK, और यही चीज ऐसे हो, बेंजीन CH2Cl, क्या बन गया? बेंजीन CON CH2, और यहाँ क्या हो गया? बेंजीन। अब इसकी हाइड्रोसिस किया तो OH और यहाँ H, OH और यहाँ H, क्या बन गया? बेंजीन CH2NH2 प्लस यहाँ क्या हो गया? COOK, COOK, ठीक है ना। बेंजिल एमीन बन सकता है, एनिलीन नहीं बन सकता, इसीलिए वो चीज लाइन लिखाई थी ब्रैकेट में, एनिलीन। मिटाओ, ऊपर वाला मिटा दें। ये देखो, बेंजीन है और यहाँ क्या है? COOH, COOH ट्वाइस NH3, सिंपल। क्या बनेगा? बेंजीन COONH4, COONH4, हीट, हीट, क्या बनाया?
CONH2, CONH2। अब क्या कर दिया? स्ट्रॉन्ग हीट। क्या कर दिया? स्ट्रॉन्ग हीट। CONH, CONH कर दिया। ये मिटा दें। ये तो लिख लिया होगा, अब लिख लिया बेटा? ठीक है। यहां क्या कर दिया? KOH, बेंजीन। CONK, CONK। आगे रिएक्शन लिख दी। CH3, CH2, Cl। क्या निकाल दिया? KCl। क्या बना? बेंजीन। CON, CH2, CH3, CON, OH, H, OH, H। क्या बना? CH3, CH2, NH2 प्लस COOK, COOK। बोलो, देख लो बेटा, क्लियर है मामला? सही है? कर लोगे? स्ट्रॉन्ग हीट, थैलिक एसिड, अमोनियम थैलेट, थैलामाइड, थैलीमाइड। देख लो, हो गया? क्या चल रहा है? गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। मिटा दें अब। एक और बात देखो इधर, ये लिखा है, मान लो बेंजीन CONH, CONH। ठीक है, किसके साथ रिएक्शन? KOH। क्या आ गया? CON, और यहाँ क्या है? K, CON, यहाँ क्या है? K। ठीक है, रिएक्शन देखो इधर, ध्यान से देखना। CH2CL, और यहाँ क्या है? I। एक तरफ I है, एक तरफ Cl है। I अच्छा लिविंग ग्रुप होने के बावजूद भी I नहीं निकलेगा। क्या निकलेगा? KCl। क्यों? क्योंकि बेंजीन I बेंजीन से हेलोजन नहीं निकाल सकते। तो यहाँ क्या हो गया बेटा? बेंजीन CON, CON। यहाँ क्या हो गया? CH2I। ठीक है, क्या करोगे? हाइड्रोलिसिस, H प्लस OH माइनस OH H, OH H। क्या बन गया? ये हो गया I। यहाँ क्या हो गया? CH2NH2 प्लस यहाँ क्या हो गया? COOK, COOK। बोलो, एक क्वेश्चन इस पर और करते हैं। 1 डिग्री एमीन ही बनाते हैं इसमें जनरली, एरोमेटिक एमीन इस मेथड से नहीं बनाते हैं। एक क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, पहले इसको नोट कर लो जल्दी। QH किया, I नहीं निकाल सकते क्योंकि बेंजीन से सीधे अटैच है। क्या निकाला? Cl। बोलो, मिटा दे। बोलो बेटा, बोलो। मिटा दे। फिर वही रिएक्शन लेते हैं, इसको मिटा रहे हैं। देखना है इसको, अब क्या कर रहे हैं हम। अब मुद्दा यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, अब देखना। इसी को कर रहे हैं हम, ये फिर हो गया बेंजीन CON
KCON यही है। यहां कर दिया हमने CH2Cl और यहां कर दिया CH2I। अब Cl दोनों हैं और कोई इसमें बेंजीन से नहीं अटैच है, कौन निकालोगे बेटा? यही निकालोगे। और ये निकाला तो यहां क्या हो गया? CON CH2 और यहां क्या हो गया? CH2Cl। ध्यान देना, अब आगे कहानी बहुत मजा वाली है। सिंपल दिख रहा है ना, लेकिन देखो इधर NaOH या KOH दे रखा ना, KOH H2O, ये गया OH H OH H और यहां भी क्या लग जाएगा? OH। यही कहानी मेन है, यही कहानी मेन है। तो यहां क्या हो गया? बेंजीन CON नहीं, यहां क्या हो गया? OH, ठीक है ना। और OH उससे आके रिएक्शन करके क्या हो जाएगा? OK प्लस बेंजीन CH2 NH2 और ये क्या हो जाएगा? CH2OH। ये आपका क्या हो गया? आंसर। बोलो, कर लोगे? तो किसके लिए मेन है? तो अभी हमने जो रिएक्शन की कौन कौन सी की देख लो। सिंपल ये करी, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, CH2C ट्रिपल बॉन्ड N, क्या किया? H2PD, ये किया। एक CH3CONH2 एमाइड से, एक तो कर दिया Br2KOH, बोलो, और एक क्या कर दिया? LiAlH4, ये किया। और एक गैब्रियल वाला किया ही। तो इसमें क्या बना? CH3 CH2 CH2 NH2, ये क्या बनेगा? CH3 NH2, बोलो। और ये क्या हो गया? CH3 CH2 NH2, ठीक। और एक हाफमान ब्रोमाइड, ठीक है बेटा, बोलो। तो इसको तब तक नोट करो। नोट कर लिया डियर? यहां पे हेलोजन Cl की जगह पे क्या आ गया? OH आ गया। यहाँ Cl की जगह पे क्या आ गया? OH। क्यों? हाइड्रोलिसिस हुई ना, तो साथ में ये तो हुआ, यहाँ Cl हटके OH। हाँ, वही Cl किससे अटैच होता है? बेंजीन से तो नहीं होता। ठीक है बेटा, जल्दी नोट करो। हैलाइड से बात करते हैं बेटा। हैलाइड से एमीन कैसे बनाएंगे? ठीक है, RX है, हैलाइड से RX Mg ईथर RNH2, कैसे? देखो, RX Mg ईथर, क्या है? Mg ईथर, क्या बन गया? RMgX, RMgX किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं? XNH2 के साथ। किसके साथ? XNH2, MgX2, क्या बन गया? RNH2। बोलो, क्वेश्चन लिख लो, एक क्वेश्चन लिखो, देखो, CH3CH2Cl, सही है बेटा। CH3CH2Cl किसके साथ रिएक्शन? Mg ईथर के साथ। Mg ईथर क्या बन गया? CH3CH2 MgCl। रिएक्शन किससे हुई? ClNH2 निकल गया, क्या बन गया? CH3CH2NH2। बोलो बेटा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बी वाला, हैलाइड की अमोनिया के साथ रिएक्शन, NH3 के साथ रिएक्शन, हैलाइड की NH3 के साथ रिएक्शन। लिखो पहले, लिखें, देखो इधर, RX NH3
क्या बन गया, RNH2। फिर RX के साथ रिएक्शन हो गई, क्या बन गया, RNHR। फिर RX के साथ रिएक्शन हो गई, क्या निकल गया, HX, RNR। फिर RX के साथ रिएक्शन हो गई, क्या बन गया, सॉल्ट। ठीक है ना। तो लिखो, नॉर्मली मैटर दिया हो, हैलाइड की अमोनिया के साथ, मतलब हैलाइड किस में है, एक्सिस में है, क्योंकि जब हैलाइड अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन और सॉल्ट 4 डिग्री एमीन का क्या बनता है, मिश्रण। जब हैलाइड की अमोनिया के साथ रिएक्शन होती है तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन का क्या बनता है, मिश्रण। ठीक है, अभी क्वेश्चन की बात करते हैं इस पे, लेकिन इसी को हमने ऐसे लिख दिया, नोट करके लिख लो, RX NH3 एक्सिस में, क्या है, NH3 एक्सिस में, तो क्या बन गया, RNH3 प्लस X माइनस, इसकी NaOH के साथ रिएक्शन हुई तो क्या बन गया, RNH2 प्लस NaCl प्लस H2। नोट कर लो, ठीक है ना। जब अमोनिया एक्सिस में होगी और आगे किसके साथ रिएक्शन कर लिया, NaOH के साथ, तो क्या बन गया है, NaRNH2। अब एक पीएमटी में आया क्वेश्चन है, यहां देखो C2H5Cl दिया, यहां दे दिया NH3, क्या बनेगा, C2H5NH2, ऐसे पूछा है ABC। फिर यहां क्या किया, C2H5Cl, क्या बन गया, C2H5NHR। फिर यहां दिया है C2H5Cl, क्या निकल गया, HCl, ये क्या हो गया, C2H5, ठीक है ना। और यहां क्या बन गया, C2H5NC2H5, और यहां क्या है, C2H5। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन का क्या बन गया, मिश्रण। नोट कर लो, 3 डिग्री हैलाइड है, आपको कई बार कहा है 3 डिग्री हैलाइड है, किसी बेस के साथ रिएक्शन होगी तो मेनली मुख्य उत्पाद क्या बनेगा, एल्कीन। यहां ब्लॉक बना के लिखना बेटा, ब्लॉक बना के लिखो, क्या करना है, 3 डिग्री हैलाइड है, इधर देखो CH3 C CH3 CH3 Cl NH3 के साथ 3 डिग्री हैलाइड बेस के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, एल्कीन। 3 डिग्री हैलाइड बेस के साथ रिएक्शन होगी, क्या बन जाएगा, एल्कीन। मिटा दें, थ्री डिग्री हैलाइड है, बेस के साथ रिएक्शन होगी, क्या बनेगा, एल्कीन। ठीक है, कर लोगे काम। अगली बात हो गई, हैलाइड के साथ गैब्रियल थैलामाइड हो गई, हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन। एक सिंपल सी लिखो, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन, ठीक है ना, NO2 Fe प्लस HCl और SN प्लस HCl, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, NH2। NO2 किसमें चेंज करेगा, बेस्ट कौन है इसमें, Fe प्लस HCl। NCERT को देखना एक बार, H2PD हो, FeHCl हो, SnHCl हो, नाइट्रोबेंजीन रिड्यूस होगा, किसमें जाएगा, एमीन में। ठीक है, बेस्ट रिएजेंट कौन सा होगा, Fe प्लस HCl, क्योंकि एक बार ही यूज करना पड़ेगा इसके, बार बार इसमें FeCl2 बन जाएगा, जो आगे HCl की रिक्वायरमेंट नहीं रह जाएगी।
ठीक है ना। तो बेस्ट रिएजेंट कौन सा होगा? Fe प्लस HCl। ठीक है, कर्टियस रिएक्शन कराया गया है, स्किमिट रिएक्शन कराई गई है। बोलो, कर्टियस स्किमिट हो चुकी है ना। स्किमिट क्या थी? RCOH N3H, याद है? और कर्टियस RCOCl NaN3, इसी चैप्टर में हुआ है, तो कोई लफड़े की बात है नहीं। अब लिखो केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन देखो, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, पहला इसमें लिखते हैं कार्बिल एमीन टेस्ट। कार्बिल एमीन टेस्ट। कार्बिल एमीन टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं बेटा। अब चार पांच डिस्टिंग्विश के मैटर लिखे जाएंगे, उसको ध्यान से देखो। लिखो, यह 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन को विभेदित करता है। यह 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन को विभेदित करता है। ठीक है ना। देखो इधर RNH2 क्या है? RNH2 CHCl3 KOH। ठीक है ना। इसमें फाउल स्मेल आती है, तीक्ष्ण गंध आती है इसमें। RNH2 1 डिग्री एमीन है, CHCl3 KOH के साथ रिएक्शन हुई तो क्या बन गया? RNC। ठीक है ना। इसमें कौन सी स्मेल हुई? फाउल स्मेल। मैकेनिज्म देखो, CHCl3 प्लस KOH क्या निकला? CCl2 प्लस KCl और प्लस क्या हो गया? H2O। ठीक है, क्या हुआ? RNHH और यहाँ क्या हुआ? CCl Cl, HCl निकल गया, HCl निकल गया, क्या बन गया? RNC। बोलो क्या बन गया? RNC। कितने मोल KOH का यूज किया गया? 3 मोल KOH का यूज किया गया। 3 मोल KOH यूज्ड। पहले लिख लो इसको। तो 1 डिग्री एमीन की CHCl3 KOH के साथ रिएक्शन होगी तो क्या आ गया? फाउल स्मेल। लिख लो पहले, फिर यहां हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। हाँ, एक लाइन और लिख लो। एरोमेटिक तथा एलिफेटिक दोनों एमीन यह अभिक्रिया देते हैं। अब यहां एग्जांपल में मैटर लिख रहे हैं, रुक जाओ। CH3NH2 क्या है? CHCl3 प्लस KOH। CH3C CH3 CH3NH2 CHCl3 प्लस KOH। NH2 किसके साथ रिएक्शन कर रहे हो बेटा? CHCl3 प्लस KOH। ठीक है ना। CH3N CH3 और यहां है CHCl3 प्लस KOH। लिखो, इसको मिटा दें। लिख लोगे? आराम से चीजों को देखो। RNH2 और लिख दे रहे हैं क्वेश्चन 2।
ये है NH2, यहां है CHCl3 प्लस KOH। यहां देखो CH3 NH CH3 CHCl3 प्लस KOH। सही है। CH3NH2 CHCl3KOH क्या बन गया? CH3NC। फाउल स्मेल, इसमें से गंध आती है NC की, ठीक है। यहां देखो, हाँ NH2 होगा तो 1 डिग्री एमीन, NH है तो 2 डिग्री एमीन, N है तो 3 डिग्री एमीन। तो ये है NH2, कैसा है? 1 डिग्री एमीन, CH3 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 और यहां क्या है? NC। इधर देखो बेंजीन और यहां क्या है? NC। ये रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि क्या है? ये 3 डिग्री एमीन है। ये देखो ये क्या आ गया? NC। ये रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि ये कैसा एमीन है? 2 डिग्री एमीन है। कैसा एमीन है बेटा? 2 डिग्री एमीन, ठीक है ना। तो कार्बिल एमीन टेस्ट फेमस रिएक्शन है। कितने मोल KOH का प्रयोग हुआ? 3 मोल, ठीक है ना। डाइक्लोरोकार्बिन इसके साथ अटैच हो रही है, 2 HCl निकल गए और एक KOH CHCl3 के साथ। यह क्या करता है? 1 डिग्री एलिफेटिक हो एरोमेटिक, इसके साथ रिएक्शन करके फाउल स्मेल, तीक्ष्ण गंध, ऐसे कुछ इसमें देता है। 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन ये रिएक्शन नहीं देता। हो गया। तो ये एग्जाम्पल भी दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो लिख दिया। केमिकल रिएक्शन में आगे आते हैं। इधर देखो, हिंसबर्ग टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट। पहला काम, हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है? ये अपने आप में क्वेश्चन है। तो हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट C6H5SO2Cl, इसी को क्या कहते हैं? हिंसबर्ग रिएजेंट। C6H5SO2Cl को क्या कहते हैं? हिंसबर्ग रिएजेंट, ठीक है। लिखो इसमें लाइन, यह भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन को विभेदित करता है। यह भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन को विभेदित करता है। यह भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन को विभेदित करता है। लिख लिया। अब देखो 1 डिग्री एमीन ले रहे हैं, यहां देखना RNH2, किसके साथ रिएक्शन? C6H5SO2Cl, ठीक है। 1 डिग्री एमीन है। आगे रिएक्शन हुई, क्या हो गया? HCl निकल गया। यहां से क्या निकलेगा बेटा? HCl क्या बन गया? C6H5SO2NHR, और इसमें NaOH डालोगे तो ये क्या हो जाएगा? विलेय। क्योंकि यहां क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन। क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन। RNHR किसके साथ रिएक्शन? C6H5SO2Cl, ठीक है। क्या निकला? HCl। क्या बना? RNRSO2C6H5 हुआ, और इसकी रिएक्शन NaOH के साथ कराई गई तो ये क्या हो गया? अविलेय। अविलेय, ठीक है ना, क्योंकि यहां कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। और RNR देख लो,
C6H5SO2Cl क्या हो गया? नो रिएक्शन। क्या हो गया? नो रिएक्शन। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया? एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, इसका नाम एन डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। तो इसमें एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से ये NaOH में विलय है, वो नहीं है। कोई दिक्कत बेटा? आराम से वीडियो को पॉज करो, इसको लिखो। एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक है, एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। तो RnH2 की ये क्या है? हिंसबर्ग रिएजेंट। ये क्या है? हिंसबर्ग रिएजेंट। C6H5SO2Cl हिंसबर्ग रिएजेंट। इसकी रिएक्शन की तो एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड NaOH में क्या है? विलय है। दूसरा ये क्या है? अविलय। तीसरा नो रिएक्शन। तो ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को क्या करता है? विभेदित करता है। ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को क्या करता है? विभेदित करता है। मिटा दें। वन डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन को विभेदित करता है। हिंसबर्ग एजेंट पूछा जाए क्या होता है, तो C6H5SO2Cl को क्या कहते हैं? हिंसबर्ग रिएजेंट। ठीक है, अब आ जाओ इधर, हेडिंग डालो। एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन। क्या है? एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन। ठीक है, देखो RnH2 1 डिग्री एमीन लिया, किसके साथ? CH3COCl। ठीक है, ये माइनस और ये प्लस, तो क्या बन गया? CH3CO- और यहाँ क्या है? NHR। इसने इसको दिया, ये बाहर, क्या बन गया? CH3CONHR। एन एल्काइल एसिटामाइड हो गया। R ये है NHR 2 डिग्री, CH3COCl, यहाँ क्या हो गया? माइनस और ये प्लस, क्या बन गया? CH3CO- Cl NRR। सही है, इसने इसको दिया, ये बाहर, क्या बन गया? CH3CONRR 3 डिग्री NR, ये किसके साथ रिएक्शन? CH3COCl, ये क्या हो गया? नो रिएक्शन। तो एसिटिल क्लोराइड भी क्या करता है? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन के साथ, एमीन को क्या करता है? विभेदित करता है। नोट कर लो, नोट करो जल्दी। हो गया? इसको पहले नोट कर लो आराम से। आपको क्या करना है? 1 डिग्री एमीन लेना है, CH3COCl, इसके साथ रिएक्शन करना है। 2 डिग्री लिया, CH3COCl, इसके साथ रिएक्शन करना है। 3 डिग्री लिया, किसके साथ रिएक्शन किया? इसके साथ, तो क्या हुआ? नो रिएक्शन। ये इसमें क्या आ गया? नो रिएक्शन। ये दोनों 1 डिग्री 2 डिग्री एमीन रिएक्शन करते हैं, 3 डिग्री एमीन रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, बोलो।
अब बारी है आगे, देखो मिटा दें इसको, एक नोट करके एक यहां एक बात लिख लो। नोट करके एक बात लिखो, देखो बेटा, हाँ, जब RNS2 C6H5CuCl के साथ रिएक्शन करते हैं, R नोट करके लिखो, RNS2 है, अभी तो CH3CuCl, अगर ये इसके साथ रिएक्शन करता है, कोई भी RNS2 हो, इधर क्या होना चाहिए, CH3CuCl, ठीक है। तो क्या बनेगा, C6H5CONHR। इस रिएक्शन को एनसीईआरटी में तो बेंजोइलेशन कहते हैं, बेंजोइलीकरण, क्या कहते हैं, बेंजोइलीकरण, या शॉर्टन, या आ चुका है पीएमटी में, शॉर्टन बॉमन रिएक्शन, इसको SBR के नाम से भी जानते हैं। हाँ, यहां पे RNS2 या ROH भी हो सकता है, ठीक है ना। बेंजोइलेशन, इनकी रिएक्शन को बेंजोइलेशन या क्या कहते हैं, शॉर्टन बॉमन रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गई ये, शॉर्टन बॉमन रिएक्शन हो गया, कर लोगे। कोई भी हो, RNS2 हो, C6H5CuCl के साथ रिएक्शन होगी तो वो क्या होगा, शॉर्टन बॉमन रिएक्शन। जैसे ये देखो, ये है NH2, ये कुछ भी हो सकता है, NH2 है और यहाँ पे है COCl, यहाँ फिनॉल भी हो सकता है बेटा, क्या हो सकता है, फिनॉल भी, क्या बन जाएगा, CO, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं हम क्योंकि जान गए हो, NH बेंजीन, ये कौन सी रिएक्शन होगी, SBR, शॉर्टन बॉमन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हो गई, शॉर्टन बॉमन रिएक्शन, बोलो, मिटा दें, देख लो, शॉर्टन बॉमन रिएक्शन मिटाएं, चलो। तो ये तो अलग से बात बता दी हमने, फिनॉल हो चाहे अल्कोहल हो चाहे एमीन हो चाहे एनिलीन हो, C6H5CuCl के साथ तो उसको बेंजोइलेशन या एक नाम है उसका क्या है, शॉर्टन बॉमन रिएक्शन। अगला लिखो, HNO2 के साथ रिएक्शन, HNO2 के साथ रिएक्शन, इसको प्रॉपर मैटर भी करेंगे, मैकेनिज्म भी करनी है अपने को। तो देखो इधर RNS2, ठीक है ना, HNO2 के साथ देखो क्या बन रहा है, RNHH OH N डबल बॉन्ड O, क्या बन गया, ROH N2 प्लस H2O, ये बन गया ROH प्लस N2 प्लस H2O, 1 डिग्री एमीन, ठीक है ना। तो ये भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन को विभेदित करता है, कैसे देखो, दूसरा है, मान लो ये लिखा है RNHR HNO2, देखना इधर RNR, यहां क्या है H, ये क्या हो गया OH N डबल बॉन्ड O, निकल गया, क्या बना RNR N डबल बॉन्ड O, इसको क्या कहते हैं, पीला तेल, पीला तेल, लीबरमान नाइट्रोसो टेस्ट के नाम से भी इसको जानते हैं इन सब चीजों को। और अगर 3 डिग्री एमीन है, इधर देखो RNR HNO2, क्या बन जाएगा, सॉल्ट। ये हो गया 1 डिग्री, ये हो गया 2 डिग्री और ये हो गया आपका 3 डिग्री एमीन, क्या बन गया, सॉल्ट। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन, इसको लीबरमान नाइट्रोसो टेस्ट भी कहते हैं, NO। इसमें पीएमटी में एक बार ऐसा क्वेश्चन है, हाँ
HNO2 लिखा हो या ऐसे लिखा हो NaNO2 प्लस HCl, एक ही बात है। HNO2 लिखा हो या NaNO2 प्लस HCl लिखा हो, एक ही बात है। पीएमटी में जो क्वेश्चन आया उसका देखो, देखना इधर क्या आया था पीएमटी में। ऐसे था बेंजीन और यहां था NHCH3 ऐसे कुछ था, और यहां HNO2 है। ठीक है बेटा, कौन सा एमीन है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। NH2 है तो 1 डिग्री, NH है तो 2 डिग्री, N है तो 3 डिग्री। तो यहां लिख दिया N बेंजीन CH3 और यहां क्या है H, OH N डबल बॉन्ड O, यहां क्या निकल गया? H2O। क्या बन गया? NCH3 N डबल बॉन्ड O। बोलो, यही तो क्या है आपका? पीला तेल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है और इस पर थोड़ी सी एक गहन बात करेंगे, फिर CH3NH2 में कुछ एक्सेप्शन टाइप का ही मुद्दा है इसमें, उससे पहले बात करेंगे। ये मिटा दें इधर, ये 3 डिग्री एमीन वाला मिटा दिया, इनमें सॉल्ट बनता है। HNO2 भी क्या करता है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन को बनाता है। अब इसकी थोड़ी सी मैकेनिज्म लिख दें और सब तो डायरेक्ट चल जाएगा काम। यहां देखना RNH2 है, R एलिफेटिक ले रहे हैं अपने और इसकी रिएक्शन कर रहे हैं HNO2 या NaNO2 प्लस HCl, और क्या कहा आपने? ROH। क्या कहा? ROH। देखना इधर मैकेनिज्म, NaNO2 प्लस HCl, NaNO2 प्लस HCl क्या बना? HNO2 प्लस NaCl। ठीक है, OH N डबल बॉन्ड O H प्लस, तो OH2 प्लस N डबल बॉन्ड O, क्या निकल गया? H2O, और यहां क्या आ गया? N डबल बॉन्ड O प्लस। इधर आ जाओ, RNH2 और यहां N डबल बॉन्ड O प्लस, क्या हुआ? RNH N डबल बॉन्ड O। बोलो, देख लो, माइनस H प्लस क्या हो गया? RNH N डबल बॉन्ड O। ये इधर, ये इधर, क्या हुआ? RN डबल बॉन्ड N OH, ये H प्लस यहां से ट्रांसफर। अब क्या हो गया? H प्लस, तो RN डबल बॉन्ड N OH2 प्लस, यहां से H2O क्या हुआ? RN2 प्लस, N2 निकल गया, क्या बन गया? R प्लस। यही मैकेनिज्म है, ध्यान सुनो। यदि R, चुक जाओ, यहां से मत, यहां से लिखना, यदि, ये लिख रहे हैं, यदि R एलिफेटिक, क्या है? एलिफेटिक, तो क्या हो जाएगा? N2 निकल गया, R प्लस, और फिर यहां पे OH माइनस, क्या हो गया? ROH। और यदि R एरोमेटिक है तो ये नहीं निकलेगा, क्या हो जाएगा? RN2 प्लस ही रहेगा। इतनी बात पहले देख लो। तो हम एलिफेटिक की बात, इंटरमीडिएट क्या बन रहा है? कार्बोकैटायन। रीअरेंजमेंट क्या होगा? निश्चित ही रीअरेंजमेंट होगा। जल्दी से इसको लिख लो। कुछ इसमें ध्यान देने की ज्यादा बात नहीं है। यहां ये ध्यान रखना कि इस रिएक्शन में आक्रमणकारी स्पीसीज क्या है? NO प्लस इलेक्ट्रोफाइल इसमें क्या हो रहा है? इंसर्ट हो रहा है। NO प्लस इलेक्ट्रोफाइल इसमें क्या कर रहा है? प्रवेश कर रहा है। बिठा दे, देखो
देखो बेटा, अब जो बात कही है उसको देखो। मान लो ये क्वेश्चन दे दिया, CH3 CH2 CH2 NH2, ठीक है ना, और यहां दे दिया HNO2 या NNO2 प्लस HCl। तो अपनों ने एलिफेटिक, तो यही तो बनेगा CH3 CH2 CH2 N2 प्लस क्या निकाल दिया माइनस N2, क्या बना CH3 CH2 CH2 प्लस 1 डिग्री किस में जाएगा 2 डिग्री में, किस में जाएगा 2 डिग्री में। अब क्या अटैक होगा OH माइनस, तो CH3 CH OH CH3, देख रहे हो ना, क्योंकि यहां इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बन रहा है तो रीअरेंजमेंट क्या होगा, होगा रीअरेंजमेंट बेटा होगा। ऐसे मान लो, देखो इधर देखना, ये है रिंग भी इसमें खुलेगी CH3 CH CH3 और यहां क्या है CH2 NH2, देखना HNO2 डालोगे, क्या डालोगे HNO2, क्या बनेगा CH3 CH CH3 CH2 N2 प्लस माइनस N2 CH3 CH CH3 CH2 प्लस 1 डिग्री है, किस में जाएगा 3 डिग्री में CH3 C प्लस CH3 CH3 OH माइनस CH3 C OH CH3 CH3, बोलो सही है, ठीक है बेटा, देख लो। तो 1 डिग्री आराम से इसमें NH2 है, एलिफेटिक है, कार्बोकेटायन बना, रीअरेंजमेंट होगा। जल्दी से नोट करो इसको बेटा, जल्दी से इसको नोट करो। कर दिया, मिटा दें, ये वाला ऊपर वाला तो मिटा ही दे रहे हैं, पहले नीचे वाला नोट करते रहो आराम से। मान लो इस टाइप की सिचुएशन है, NH2, ठीक है ना, यहां देखो क्या है HNO2, कोई लफड़ा चले काम, ये OH और ये क्या है N2 प्लस, यहां क्या कर दिया N2, क्या कर दिया N2, यहां क्या हो गया OH और ये क्या हो गया प्लस, बोलो कोई लफड़ा यहां तक, माइनस और ये प्लस, क्या बना 6 की रिंग बनी, यहाँ क्या हो गया OH और यहाँ क्या हो गया प्लस, अब माइनस H प्लस, माइनस H प्लस क्या बन गया डबल बॉन्ड O, देख लो माइनस H प्लस डबल बॉन्ड O हो गया ना। 5 की रिंग किसमें खुली बेटा 6, एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लिखते हैं, ये है OH और यहाँ क्या है NH2, सही है, बोलो HNO2 डाला, HNO2 क्या हो गया OH और यहाँ प्लस N2 प्लस बना, N2 निकल गया, अब 4 की रिंग माइनस और ये प्लस किस में खुलेगी 5 में, 5 की रिंग बना, यहाँ OH और यहाँ क्या है प्लस, माइनस H प्लस क्या बन गया डबल बॉन्ड O, क्या आ गया बेटा डबल बॉन्ड O। तो ये हमने इसकी मैकेनिज्म से, अगर ऐसे सीधे क्वेश्चन पूछे तो एक और शानदार चीज नोट करके लिखनी है, नोट करके लिखो, यदि CH3NH2 की रिएक्शन HNO2 या NaNO2HCl
के साथ होती है तो मुख्य उत्पाद अल्कोहल नहीं बनेगा, तो मेजर प्रोडक्ट ईथर बनेगा। तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? ईथर। छापो इसको, ऊपर वाला मिटाएं तब तक, ये लिखते रहो। तो अगर जो CH3NH2 की रिएक्शन किसके साथ कराई जाए? HNO2 के साथ, तो मुख्य उत्पाद अल्कोहल ना बन के क्या बनेगा? ईथर। देखो कैसे भाई, NaNO2HCl, चलो इधर देखो, CH3NH2 ये है, HNO2 लिखा हो या NaNO2HCl एक ही बात है भाई, क्योंकि इसी से बना है वो। तो ये क्या हो जाएगा? देखो बेटा, CH3N2 प्लस माइनस N2 निकाल दो, तो ये क्या हो गया? CH3 प्लस। अब अटैक करने वाले कौन कौन से हैं? OH माइनस अटैक करेगा, Cl माइनस अटैक करेगा, O माइनस NO करेगा, और तो यहाँ CH3OH बन गया, यहाँ CH3Cl बन गया, यहाँ CH3ONO बन गया, ये सब बनेंगे। लेकिन अल्कोहल क्योंकि CH3 प्लस मोर रिएक्टिव है, फिर दोबारा इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, और ये क्या हो गया? CH3OH प्लस CH3 और माइनस H प्लस CH3O CH3, यही बात तो है, ईथर बन गया। तो यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर लिख के, यदि CH3NH2 की रिएक्शन HNO2 NaNO2HCl के साथ कराई जाए, तो चाहे अपवाद लिख लो, चाहे ऐसे समझ के लिख लो, क्योंकि CH3 प्लस बना, बनने को सब बनेंगे, अल्कोहल बना, हैलाइड बना, नाइट्राइड बना, सब बना, लेकिन मुख्य उत्पाद क्या बनेगा? ईथर बनेगा। ठीक है बेटा, कर लोगे? अगली क्लास में इसको आगे कंटिन्यू किया जाएगा। लगभग समाप्ति पे है ये, 1 घंटे का और लेक्चर है, उसके बाद हो जाएगा। कर लोगे? तो नेक्स्ट क्लास में इसको आगे बढ़ाएंगे। अभी आप इसको आराम से पहले पॉज करके इसको लिख लो। ठीक है बेटा? तो नेक्स्ट क्लास में आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक डियर। नोट कर लो।